द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और आज तृतीय अध्याय में द्रव्य संग्रह ग्रंथ के स्वाध्याय में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र का यह अधिकार तृतीय अध्याय चल रहा है और सम्यक चारित्र की परिभाषा आचार्य भगवंतों ने बड़े सहज शब्दों में की। असुहादो विनिवृत्ति, अशुभ से निवृत्ति होना और सुहे पवित्ति, शुभ में प्रवृत्ति होना, इसी का नाम चारित्र है। और वह चारित्र व्रत, समिति और गुप्ती रूप में होता है और अशुभ से बचकर जो शुभ में लगा जाता है। और 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, यानी कि 13 प्रकार के चारित्र का पालन किया जाता है। ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने व्यवहार नया जिणभणियम, व्यवहार नय से वह चारित्र है ऐसा जानना चाहिए। पर यह ध्यान रखना बंधुओं, व्यवहार चारित्र के बिना कभी निश्चय चारित्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है और कभी व्यवहार चारित्र के बिना कभी निश्चय चारित्र नहीं आ सकता है। तो व्यवहार में 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती का आपको पालन करना अनिवार्य है। अशुभ से अपने आप को बचाना अनिवार्य है और अशुभ से बचने के बाद जब आपकी भूमिका उत्कृष्ट आ जाएगी, 7वें गुण स्थान में 2 अवस्थाएं बनती हैं। एक तो स्वस्थान और दूसरी साती से। तो पहली जो स्वस्थान अवस्था है, वहां तक के मुनिराजों की प्रवृत्ति हमें और आपको देखने में आती है और जहां मुनिराजों की चर्या हमें देखने में आती है, बस उसी का नाम है व्यवहार चारित्र। अब अगली गाथा हमारे बीच में आ रही है जिसमें निश्चय चारित्र की चर्चा की जा रही है। अब निश्चय चारित्र की चर्चा जब हमारे बीच में आ रही है तब आप ये मत समझना कि व्यवहार चारित्र की हमें आवश्यकता नहीं है और निश्चय चारित्र की जो चर्चा यहाँ पर की जा रही है, मात्र हमें यही काम करना है। परंतु ये निश्चय चारित्र जब तक हम दिगंबर अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेंगे, जब तक हम 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्तियों का पालन नहीं करेंगे, तब तक ये निश्चय चारित्र की प्राप्ति आपको कभी होने वाली नहीं है, ना भूतो ना भविष्यति। तो अब निश्चय चारित्र का स्वरूप आचार्य भगवंत हमारे बीच में कह रहे हैं और निश्चय चारित्र का स्वरूप समझने के बाद अपने को मूल ध्यान रखना है कि निश्चय की जो बातें होती हैं वो आत्मस्थ मुनिराजों के लिए होती है, जो ध्यान में बैठे हुए हैं, जिनका बाह्य प्रवृत्ति से कोई लेना देना नहीं है। वही साधक वास्तव में निश्चय चारित्र को प्राप्त होते हैं, हम और आप नहीं। कि आराम से सुख सुविधाओं के साथ में बैठे हुए हैं, पंखे में बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हुए हैं, कूलर में बैठे हुए हैं, क्योंकि भादों की गर्मी और कुआर की गर्मी अपने आप में उमस लिए हुए रहती है।
तो ऐसे मौसम में जहां दिगंबर मुनिराज ना पंखे का उपयोग कर रहे हैं ना कूलर का उपयोग कर रहे हैं, वे मुनिराज ही वास्तव में निश्चय चारित्र की ओर अग्रसर हो सकते हैं, हम और आप नहीं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं वैरबंतर क्रिया रोभव कारणपणा सट्टम नानिस जम सम्चारितम वैरबंतर क्रिया रोभव कारणपणा सट्टम नानिस्यजम जिनुत्तम तम परमम सम्मचारितम। अब देखिए परिभाषा क्या है, भव कारणपणासट्टम, संसार के कारणों के नाश के लिए और इस चारित्र को जिन लोगों ने अंगीकार किया है, वास्तव में उनका चारित्र ही नष्ट हुआ है, उनका संसार ही नष्ट हुआ है। तो यहाँ पर जो चारित्र की चर्चा आ रही है, भव कारणपणा सट्टम, संसार का जो कारण है, उन संसार के कारणों को नष्ट करने के लिए, अर्थात संसार के कारण है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, ये संसार के कारण है। राग देश की जो परिणति हमारी चल रही है वह संसार के कारण है। आर्त रौद्र ध्यान जो हमारा चल रहा है वह संसार के कारण है। तो संसार के कारणों के नाश के लिए अब चारित्र को धारण करने वाला कौन है? कहते नाणिस, जो ज्ञानी है, जो वेद विज्ञान को जानता है, जिसने तत्व के स्वरूप को अच्छे से समझ लिया है कि हमारे लिए क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या हमें छोड़ना चाहिए। आप बड़े विचार करते जाना। सम्यक निश्चय चारित्र की परिभाषा में आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं, मूल लक्ष्य हमारा और आपका होना चाहिए संसार के कारणों को नाश करने के लिए। नानिस्य माने जो ज्ञानी आत्मा है, जिन्होंने शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान को जान लिया है, ऐसे आचार्य भगवंत कह रहे हैं ज्ञानिस्य माने ऐसे ज्ञानी जीव, बहिरभ्यंतर क्रिया, बहिरंग और अंतरंग क्रियाओं को जिन्होंने रोक दिया है, अर्थात बहिरंग में अब जिनकी प्रवृत्ति हमें और आपको नजर नहीं आ रही है, और अंतरंग में भी जो द्वंद उनके अंदर चल रहा है, उसको भी जिन्होंने निरोध कर दिया है, रोक दिया है, ऐसे उसको सम्म परमम चारित्रम, उसको उत्कृष्ट निश्चय चारित्र, परमम माने दूसरा जो निश्चय चारित्र है वह कहलाता है। और आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं, जिनोत्तम, जिनेन्द्र भगवान ने, अरियंत भगवान ने, तीर्थंकर भगवान ने तम परमम सम्मचारितम, उसको उत्कृष्ट माने दूसरा निश्चय चारित्र कहा है, ऐसा जानना चाहिए। अब विचार हमको ये करना है, व्यवहार चारित्र में हमारी क्रियाएं दिखेंगी, लेकिन निश्चय चारित्र जब हमारा और आपका चलेगा तो उसमें हमारा मूल लक्ष्य है कि हम भव कारणपणा सट्टम,
संसार के नष्ट करने का जो साधन है वह हमारा लक्ष्य पहले होना चाहिए कि संसार के कारण राग, द्वेष, मोह, मिथ्यात्व यह हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। और उसके बाद जो पूजा में लिखा है, करते तप शैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की घड़ियों में समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। ये पंक्तियां जिनके जीवन में चरितार्थ होती हैं वे जीव ही बहिरंग और अंतरंग क्रियाओं से निवृत्त हो जाते हैं। लेकिन संप्रति आज वर्तमान काल में कोई भी दिगंबर मुनिराज उस सातवें गुण स्थान को, जिसका नाम है साती से, उसको प्राप्त नहीं हो सकते हैं। सामान्य जो सातवां गुण स्थान है स्वस्थान, उसी में आज हमें दिगंबर मुनिराज देखने को मिलेंगे। लेकिन जो उपसम श्रेणी के सम्मुख है, जहाँ छपक श्रेणी की व्यवस्था है, वे आज पंचम काल में संभव नहीं है। इसीलिए चाहे जितने बड़े बड़े संत हैं वे बहिरंग और अंतरंगी की क्रियाओं से फ्री नहीं हो सकते हैं। सुबह 3:30 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे के आसपास दिगंबर साधु को उठ जाना है और अपर रात्रि स्वाध्याय करना है, सामायिक करना है, प्रतिक्रमण करना है। अगर अपने आवश्यकताओं को पूरा करना है तो प्रातः काल की बेला में कम से कम 2.5 घंटे का समय चाहिए, क्योंकि पौर्वाणिक, अपर रात्रि, ये दोनों स्वाध्याय करने हैं, प्रतिक्रमण करना है, सामायिक करना है। ये सारी की सारी क्रियाएं आज दिगंबर साधुओं को सुबह से उठने के बाद शाम को सोने के पहले तक नियमित 28 कायिक सर्ग करना पड़ते हैं। दोपहर की सामायिक करना पड़ती है, सुबह की सामायिक करना पड़ती है और सने सने अपने स्वाध्याय के आवश्यक कायिक सर्ग करना पड़ते हैं। अगर ये 28 कीर्तिक्रम अगर हमारे दिगंबर साधु नहीं करेंगे तो आज वे पश्चाताप और प्रायश्चित के भागी हो जाएंगे। और यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो, बहिरंत और अंतरंग क्रियाओं का जिन्होंने निरोध कर दिया है, यानी कि रोक दिया है, तो ऐसी बहिरंग और अंतरंग क्रियाओं का निरोध केवल श्रेणी में होता है, उससे पहले नहीं। जहां निर्विकल्प अवस्था आ जाती है, जहां 6 डाला कार कहते हैं, जिन परम पैनी सुबुद छैनी डार अंतर भेदिया अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया। ये पंक्तियां जब हमारे बीच में आती हैं तभी बहिरंग और अंतरंग क्रियाएं रुकती हैं, उसके पहले नहीं। केवल इतना बार कहने से कि बहिरंग और अंतरंग क्रियाओं को रोक दो और संसार के कारणों से फ्री हो जाओ, उसी का नाम निश्चय चारित्र है, ऐसा संभव नहीं है। यहाँ नाणिस, ये नाणी की चर्चा है, ज्ञानी की चर्चा है, और ज्ञानी की चर्चा होने के कारण 13 प्रकार का चारित्र जिसके पास में होता है वही वास्तव में ज्ञानी है। अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान केवल ज्ञान करा सकता है। 5 समिति 3 गुप्तियों का पालन इस जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। इसलिए बंधुओं,
यहाँ पर नानिस माने ज्ञानी जीव के वह सम्यक चारित्र माने निश्चय चारित्र है, ऐसा जानना चाहिए। और आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये बात को जिनेंद्र भगवान ने कही है, जिनोत्तम जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है। तो हम और आप जो पढ़ रहे हैं, उस पढ़ने के साथ में हमारी भूमिका द्रव्य से हमारे को मुनि होना बहुत जरूरी है। जब तक हम द्रव्य से मुनि नहीं होंगे, जब तक हमारे पास में द्रव्य संयम नहीं होगा, तब तक हम कभी भी निश्चय चारित्र को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो निश्चय चारित्र को प्राप्त करने के लिए व्यवहार चारित्र बहुत जरूरी और अनिवार्य है, क्योंकि सम्यक ज्ञान के होने के बाद संसार से छूटने के लिए, संसार जैसे जल से मछली को बाहर निकाला जाता है, वो तड़पती रहती है, ऐसे ही सम्यक ज्ञान होने के बाद संसार से छूटने के लिए मन वचन और काया की शुभ और अशुभ बाह्य और आभ्यंतर क्रियाओं को रोकना, यानी कि शुद्धोपयोग रूप होना। ध्यान रखना, आज वर्तमान में शुद्धोपयोग का अभाव है। आज या तो अशुभ उपयोग लग सकता है या शुभ उपयोग लग सकता है। आज संप्रति किसी भी साधक को शुद्धोपयोग होने वाला नहीं है, और बहिरंग और अंतरंग क्रियाओं का निरोध जो होता है, तो वह शुद्धोपयोग की दशा में ही होता है। और शुद्धोपयोग को, निश्चय चारित्र कहो, ये दोनों एकार्थवाची हैं। तो यहाँ पर शुद्धोपयोग का मतलब निश्चय चारित्र, निश्चय चारित्र का मतलब शुद्धोपयोग, ऐसा जानना चाहिए। तो शुद्धोपयोग की दशा में ही ये बहिरंग और अंतरंग की क्रियाओं से निवृत्त हो सकता है, जिसको शुक्ल ध्यान कहा गया है। शुक्ल ध्यान की अवस्था में ही बहिरंग और अंतरंग क्रियाओं को रोकने की क्षमता और पावर आता है। तो बंधुओं, ये निश्चय चारित्र का स्वरूप जानने के बाद आज वर्तमान, इसलिए व्यवहार चारित्र को ध्येय बनाकर, ध्यान में रखकर, व्यवहार चारित्र से अपने आप को मोड़ना नहीं है, परामुख नहीं होना है। व्यवहार चारित्र यदि आपके पास में होगा, तो आने वाले समय में इस जीव को उस अवस्था की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा जानना चाहिए। तो ये निश्चय चारित्र का स्वरूप संसार के जो कारण है, अर्थात मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये संसार के कारण हैं, और इन संसार के कारणों का नाश करना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और संसार के कारणों को नाश करने के उद्देश्य को लेकर जो 5 महाव्रत और 5 समिति और 3 गुप्तियों का पालन करता है, उसको ज्ञानी कहा गया है। मां जिनवाणी के 2-4 पृष्ठ पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं कहलाता है। ज्ञानी वही कहलाता है जो करता तपसैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की घड़ियों में, ऐसे आत्म स्वरूप का चिंतन करने वाले जीव ही वास्तव में ज्ञानी है।
और ऐसे ज्ञानी जीव को वह निश्चय चारित्र प्राप्त होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। अब शेष चर्चा आगे की भूमिका हमारी बहुत अच्छी बन रही है, क्योंकि अब बिना ध्यान के मुक्ति होने वाली नहीं है, बिना शुक्ल ध्यान के मुक्ति होने वाली नहीं है। अब सम्यक चारित्र होने के बाद, निश्चय चारित्र होने के बाद आगे की जो शेष गाथाएं हमारे बीच में आ रही हैं, वे अपने आप में निमित्त बनेंगी, हमें प्रेरणा देंगी, और निमित्त और प्रेरणा देकर उसी का नाम है ध्यान। तो ध्यान की चर्चा अब अगली गाथाओं के माध्यम से आचार्य भगवंत करेंगे। और ध्यान के स्वरूप को जानना, ध्यान में होना, उसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है, उस मन वचन काया की प्रवृत्ति को स्थिर करना है, रोकना है, बस उसी का नाम है ध्यान। तो ऐसे ध्यान के अभ्यास करने की प्रेरणा आपके बीच में आएगी, और ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ अंत में विराम हो जाएगा, क्योंकि ध्यान के बाद में मोक्ष जब हो जाएगा, संसार जब आपका पूर्णता समाप्त हो जाएगा, तो संसारी जीवों के लिए यह ग्रंथ है, सिद्ध परमात्मा के लिए कोई उपदेश, कोई कथन नहीं है। तो शेष चर्चाएं, ध्यान के अभ्यास की चर्चाएं अगली गाथाओं के माध्यम से अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए वंदना, जय जिनेंद्र, सबका अभिवादन।